आज़ादी के इस 75वें साल में हम आपको एक ऐसी तस्वीर बता रहे हैं जो ये साबित करेगी कि पीएम मोदी का सपना ही भले नेक हो, पवित्र हो, लेकिन ज़मीन पे तंत्र का जो हरकतें हैं वो उससे ठीक उलट है। मैं इस समय खड़ा हूँ झाबुआ के नवोदय विद्यालय में, जो कि थांदला से सटा हुआ है। और इस कैंपस में आप पीछे देखिए, सबसे पहले कि आपको झूम करके आप बताइए, यहाँ पे आपको ट्रेंचिंग यार्ड दिख रहा है। पूरे थांदला शहर का कचरा हर दिन यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियों में इकट्ठा होकर कई सालों से यहाँ पर जमा होता है, यहाँ पे डाला जाता है। और कई बार जो पशु हैं, जैसे कुत्ते हैं या गाय हैं जो मर जाते हैं, उनको भी यहाँ पे डाला जाता है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हॉस्टल्स बने हुए हैं। यहाँ करीब 340 बच्चे मौजूदा सत्र तक यहाँ पर आवासीय के रूप में रहते हैं। कोविड काल में ज़रूर इनको यहाँ पर छोड़ दिया गया था, लेकिन जब से शुरुआत हुई है, जब से ये बच्चे यहाँ पर रहते हैं, और इस बार 80 की संख्या में ये बच्चे बढ़ जाएंगे, यानी 420 के आसपास ये बच्चे हो जाएंगे। 36 के आसपास यहाँ पर स्टाफ है, जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है। उनके फैमिली मेम्बर्स को जोड़ दें तो करीबन 100 की संख्या में वो होते हैं। तो 500 लोगों के करीबन लोगों की जो सांसें हैं वो जहरीली हो रही है इस ट्रेंचिंग यार्ड के चलते। इसको लेकर लगातार करस्पॉन्डेंट हो रहे हैं, नवोदय विद्यालय की ओर से पत्राचार हो रहा है। लेकिन 3 कलेक्टर इस दौरान आए हैं। कलेक्टर प्रबल सिपाहा, वो इस समस्या को हल नहीं कर पाए। रोहित सिंह रह के चले गए, वो इसको हल नहीं कर पाए। अब बारी है कलेक्टर सोमेश मिश्रा की। बताया जाता है कि उन्होंने यहाँ पर दौरा भी किया है और हालात को देखते हुए कुछ सकारात्मक भाव भी बताया है, लेकिन अंजाम पे ये कब पहुंचेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आगे की मैं आपको बात बताऊं उसके पहले जो नवोदय विद्यालय का पक्ष है उसको सुन लीजिए। सर, ट्रेंचिंग ग्राउंड तो हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द है सर। यहाँ पर अभी तो सौभाग्य है कि कोविड के कार्ड से बच्चे नहीं हैं, बट 26 टीचिंग स्टाफ और 10 नॉन टीचिंग स्टाफ का पूरा परिवार यहाँ रहता है। सभी के छोटे छोटे बच्चे हैं। ट्रेंचिंग ग्राउंड का आलम यह है सर कि आए दिन यहाँ पर कूड़े तो प्रतिदिन फेंके जा रहे हैं, कभी कभी मरे हुए मवेशी भी फेंके जाते हैं, जिसके कारण से हम लोग दुर्गंध से और यहाँ की और शाम को प्रतिदिन यहाँ आग लगा दी जाती है, जिसके कारण से शाम को 7 बजे के करीब जब स्ट्रीट लाइट जलती है तो सर पूरा कैंपस धुंध हो जाता है। और दुर्गंध और दूसरी बहुत बड़ी विकट परिस्थिति यह है सर कि ये बरसात के दिनों में हर 4-5 दिन पर यहाँ पर जेसीबी मशीन चला करके कूड़े को उलट पलट दिया जा रहा है, जिसके कारण से जो दुर्गंध धीरे ख़त्म हुआ है वो जेसीबी चलने से वो दुर्गंध पुनः फिर बढ़ जा रही है। तो हम लोग का तो सांस लेना दुश्वार हो गया है। कोविड के पहले से ही हम लोग यहाँ मास्क लगा रहे हैं सर। 340 बच्चों के अभी है यहाँ पर, और जैसे हर साल 80 बच्चे आ रहे हैं सर, तो 340 इस समय तक बच्चे रजिस्टर्ड है हमारे पास। और लगभग 70-80 टीचिंग स्टाफ का परिवार मेंबर भी है। पत्राचार में ये है सर कि हम लोगों ने जब से ये मतलब बिल्डिंग यहाँ बन के तैयार हुई तब से पत्राचार हो रहा है, और 6-7 बार आदरणीय कलेक्टर महोदय को, एसडीएम महोदय को पत्र लिखा जा चुका है विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न प्राचार्यों द्वारा। पर अभी हम लोग शुक्रवार को भी सर 11 तारीख को आदरणीय कलेक्टर महोदय और उनकी पूरी टीम का यहाँ विजिट हुआ था। आदरणीय कलेक्टर महोदय ने हमें निर्देशित किया था कि आप एसडीएम मैडम को पत्र दीजिए, तो हमने ऑलरेडी एसडीएम मैडम को भी पत्र दिया है सर। एसडीएम मैडम ने वहाँ तुरंत हमारे सामने ही धारा 144 के तहत पत्र लिखने को निर्देशित किया स्टेनो को। उसके बाद क्या उसकी जानकारी नहीं है सर। तो आपने सुना कि किस तरीके से लगातार पत्राचार हो रहा है नवोदय विद्यालय की ओर से, न सिर्फ नगर परिषद से बल्कि एसडीएम को, प्रशासन के साथ। बावजूद इसके स्टेट गवर्नमेंट के अफसर, स्थानीय निकायों के अफसर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, उनके कानों पर जूं नहीं रहेंगी। शायद उनके बच्चे यहाँ पर नहीं रहते हैं, शायद यही एक ऐसा पक्ष है जिसके चलते उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और एक तरह से गांधारी की तरह उन्होंने पट्टी बांध ली। हकीकत से मुंह मोड़ना किसे कहते हैं, अगर आपको देखना हो तो इस परिसर में आपको आना पड़ेगा। तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों में हम आपको बता रहे हैं कि ये हालत है यहाँ नवोदय के पास के ट्रेंचिंग यार्ड की। ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ पर रहने वाला बच्चा भारत का कैसा भावी नागरिक बनेगा, क्या वो स्वस्थ नागरिक बन पाएगा, और क्या इस प्रदूषित ऑक्सीजन में, प्रदूषित हवा में, प्रदूषित सब चीज़ें हैं यहाँ पर, उसके बीच में वो क्या अपनी बेहतर भविष्य को बना पाएगा, क्या वो पढ़ पाएगा, क्या यहाँ का टीचिंग स्टाफ ऐसे माहौल में ठीक से पढ़ा पाएगा, उनके परिवार यहाँ पर सुरक्षित रह पाएंगे,
कई सवाल है, लेकिन दुर्भाग्य से पर्यावरण के इशू को कभी भी हमारी न सरकार ने न प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। और यही वजह है कि आप देखिए कि लगातार जनवरी 2019 में यहाँ पर ये शुरुआत हो गई थी और ये बनना शुरू हो गया था काफ़ी पहले, और तब से ये समस्या यहाँ नगरीय परिषद को पता थी, लेकिन नगर परिषद के लोग खामोश बने रहे। न जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कोई कोशिश की, न यहाँ के गणमान्य नागरिकों ने कोशिश की। सबसे बड़ा सवाल ये है कि थानला जैसा शहर बुद्धिजीवियों का शहर माना जाता है, अच्छे जनप्रतिनिधि माने जाते हैं, ये थानला से 3 किलोमीटर दूर इतनी बड़ी समस्या को हल क्यों नहीं कर पाया? क्यों आंखें मूंद ली यहाँ के बुद्धिजीवियों ने? क्यों खामोशी ओढ़ ली? ये एक बड़ा सवाल है। और ये कितनी शर्मनाक बात है कि शहर का कचरा उठाकर ऐसी जगह आप डाल रहे हैं जहाँ पर 400 के आसपास लोग रहते हैं, उनके आवासीय कैंपस है, उनके भी अपने परिवार हैं, उनका भी अपना भविष्य है, जिसको खतरे में डाल दिया गया। एक शख्स ऐसे हैं जिनको कैंसर हो गया, और ये हालत है कि एक आदिवासी इलाके में पहले से ही शिक्षकों की कमी होती है, और अब ऐसी हालत में किसी भी बहाने करीबन 6 शिक्षक यहाँ से जाना चाहते हैं, ट्रांसफ़र की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये कामयाब हो गए या चले गए या उनका आदेश हो गया तो असर किस पे होगा? शिक्षा पे असर पड़ेगा। और फिर हम चिल्लाएंगे कि झाबुआ शिक्षित क्यों है, आदिवासी इलाका पिछड़ा क्यों है, जिम्मेदार कौन है? आप इस पूरी रिपोर्ट को देख रहे हैं। हम आपको पक्ष भी सुनवाते हैं नगर परिषद का और प्रशासन का, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है। टेंचिंग ग्राउंड के लिए जो हमको जगह उपलब्ध करवाई थी तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने, ये 2.4 एकड़ जगह हमको 2004 में आवंटित की गई थी। तब से हम वहाँ पे इसका कचरा वगैरह वहाँ डालने का हम कार्य कर रही नगर पालिका। नवोदय विद्यालय के लिए 2014 के अंदर जगह आवंटित की गई। उसके बाद जब शिकवा शिकायत हुई तो हमने माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय से हमने निवेदन किया कि हमको कहीं अन्यत्र जगह दी जाए। कलेक्टर महोदय अभी दिनांक 11 को यहाँ आए थे और उन्होंने टेंचिंग ग्राउंड का निरीक्षण किया। तो हमें ये एक तो आसपास वॉल बाउंड्री बनाने का निर्देश दिए हैं, और वॉल बाउंड्री बनाने के लिए हमको जो कार्य करना था सीमांकन के लिए माननीय तहसीलदार महोदय को मैंने लेटर भी लिख दिया। जब तक ये वॉल बाउंड्री नहीं बनेगी और वो हमारी पर समस्या रहेगी, वॉल बाउंड्री हम बनवा रहे हैं। क्या तेज़ी से फैसले नहीं ले सकते? क्या जब तक कई साल नहीं गुजर जाएंगे, कई लोग बीमार नहीं पड़ जाएंगे, तब तक प्रशासन खामोश रहेगा? नगर परिषद के कानों में जू नहीं रहेगी? ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब थानला को ही देना चाहिए, यहाँ की जनता को देना चाहिए, बुद्धिजीवियों को देना चाहिए, यहाँ की मीडिया को देना चाहिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को देना चाहिए कि कैसे आप अपने घर को साफ कर रहे हैं लेकिन बच्चों का भविष्य बिगाड़ कर। इतना बड़ा इलाका है, कहीं भी दूसरी व्यवस्था की जा सकती है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब ट्रेंचिंग यार्ड यहाँ पे था तो उस समय अफसरों ने क्या देखा जो यहाँ पे नवोदय विद्यालय आपने सेंशन कर दिया? क्या विजिट की जिम्मेदारों ने? और जब विजिट की तो उन्होंने क्या आँखों पे पट्टियाँ बांध रखी थी? तो ऐसे कई सवाल हैं जो अभी भी अनुत्तरित हैं, यानी कि उनके उत्तर नहीं मिले हैं। और ये सवाल अभी भी इन तस्वीरों के ज़रिए खड़े हुए हैं। जब लोगों की सांसों में, लोगों की नाक के ज़रिए यहाँ पे प्रदूषित ऑक्सीजन जाता है तो ये सवाल उनको दिमाग में आते हैं। कब जागेगी सरकार, कब जागेगा तंत्र और कब जागेंगे लोग, ये एक बड़ा सवाल है। और अंत में आपको हम बता रहे हैं कि अगर सिस्टम और सरकार नहीं जागा 1 महीने के भीतर इस रिपोर्ट के, तो झाबुआ लाइव जनहित याचिका हाईकोर्ट में लगाएगा और वहाँ से फिर हम इन बच्चों के लिए, न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।